चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिग लूसेंट यानी कि बड़ा लूसेंट जो एमसीक्यू टाइप का जो लूसेंट है, लूसेंट दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है हम लूसेंट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू किए हैं और फिजिक्स का हम 5 चैप्टर आप लोगों को हम दे चुके हैं एमसीक्यू का। और आज का जो चैप्टर है यह छठा चैप्टर है, जिसका नाम है चुंबकत्व। क्या नाम है? तो चुंबकत्व नाम है। और इसका जो है पूरा डिटेल, इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका हम डिटेल आज सॉल्यूशन कराने वाले हैं, मतलब डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात बता दें, इससे पीछे का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो कृपया करके उसको देख लीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें जीके बेसिस अगर क्वेश्चन आता हो, ठीक है, जीके से संबंधित क्वेश्चन आता हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना ये रामबाण है। इसलिए आप इसको जो है इग्नोर मत किया कीजिए और इसको आप डेली बाय डेली कितना आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो रहता है, ठीक है, तो इसको आप देखने का ज़रूर कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन से है हम लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है। अस्थायी चुंबक जो है किस स्थिति में किया जा सकता है, तो एक कैंसर हो जाएगा वह डी यानी कि इस्पात स्थिति में किया जा सकता है, तो इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो दो का हो जाएगा आपका बी यानी कि नरम लोहे का। किसके बनाए जाते हैं, तो नरम लोहे का, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन का ये स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो इस्पात का। अस्थायी चुंबक तो नरम लोहे का। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो है किसके बनाए जाते हैं, तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, तो 3 का हो जाएगा आंसर सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, इसलिए जो है विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। तो 3 को क्वेश्चन समझ गए। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा, तो दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। पृथक का मतलब होता है अलग, यानी कि दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, यानी कि 4 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, आप खुद यहाँ से जो है ना ऑप्शन आप छांट सकते हैं। एक भाग चुंबक था, दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। ऐसा पर थोड़ा ना है कि एगो चुंबक को अगर हम 2 भागों में बांट देते हैं तो एक भाग चुंबक होगा, दूसरा भाग अचुंबक होगा। ये तो पहले ही गलती हो जा रहा है। एक भाग उत्तरी ध्रुव था, दूसरी भाग दक्षिणी ध्रुव, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं, ये भी नहीं, दोनों गलत। सही कौन हो जाएगा, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। आकर्षण शक्ति जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दोनों किनारों पर, दोनों किनारों पर। अब देखिए किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मध्य में होती है, बीच में। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ना गलत गलत जो है ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो हाँ बिल्कुल, प्रतिकर्षण का मतलब होता है विकर्षण, ठीक है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, तो हाँ होता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, ये भी सही है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, तो नहीं, यही क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर में क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वह होता है गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का है तो गॉस,
और चुंबकीय फ्लक्स का है तो वेबर। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर, 10 में करें निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो 10 का आंसर कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा तांबा। ठीक है, निकेल है, लोहा है और कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन तांबा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है, क्या है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ है, तो वह है ऑक्सीजन। कौन है, तो ऑक्सीजन जो है अणुचुंबकीय पदार्थ है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो 12 का हो जाएगा आपका सी, डोमेन कहा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो डोमेन कहते हैं। ठीक है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितना होती है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितना होती है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक होता है। अब देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो 15 का आंसर कौन हो जाएगा, तो बी, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। देखिए, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, किस ओर इंगित करती है, तो अब देख लीजिए 16 का आंसर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। ठीक है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि पीतल। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। अब देखिए 20 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है, तो 20 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है, विद्युत अचुंबकीय है, तो वह है तांबा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय दिक्पात, दिक्पात कोण कहते हैं। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एल्युमिनियम। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बिस्मथ। क्या हो जाएगा, तो बिस्मथ हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। एक शक्तिशाली चुंबक है, एक शक्तिशाली चुंबक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है, कह रहा है कि एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को बीज चुंबकीय किया जा सकता है, किसी चुंबकीय पदार्थ को बीज चुंबकीय किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, हथौड़ा से पीट कर और गर्म करके। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो 28 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी,
ओरस्टेड द्वारा ध्रुवोपनमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवोपनमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? कितना डिग्री? तो 18 डिग्री का। कितना डिग्री का? तो 18 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो देखिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उसका पारगम्यता। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका पारगम्यता। ठीक है। 33 में क्या करेगा? वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो 34 का आंसर कौन हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बीच की अंगुली। 35 नंबर देखिए क्या कर रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दिशा बताते हैं। 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। 36 में क्या करेंगे? निम्नलिखित कथनों में कौन जो है असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन जो है असत्य है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे थोड़ा ना है भाई साहब, यही क्या है? गलत है, यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा डी, यानी कि जनित्र। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? डायनेमो कहिए, विद्युत जनित्र कहिए, जनरेटर कहिए। ठीक है, कह रहा कि डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए 40 नंबर, उसके बाद कह रहा है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि फैराडे के नियम। 41 में क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो 41 का हो जाएगा ए, यानी कि नरम लोहा। उसके बाद कह रहा है, चलिए 42 नंबर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम है, क्या कर रहा है कि लेंज का नियम है तो ऊर्जा संरक्षण का। 45 में क्या कर रहा है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि परिणामी ध्रुव कहलाता है। परिणामी ध्रुव कहलाता है। ठीक है। 46 में क्या कर रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा क्या है? चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होती है? तो 46 के हो जाएगा आंसर डी, यानी कि दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर। लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप होता है। 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी। बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, यानी कि उपयुक्त सभी। विषुवत रेखा पर
नति कोण का मान कितना होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 0 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, एक दूसरे के समानांतर। 51 नंबर क्या कह रहा है कि दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका सी, चुंबक की शक्ति, चुंबक की शक्ति। 52 नंबर क्या कह रहा है कि दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 52 का हो जाएगा आपका सी, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं, यानी कि 52 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण होते हैं। तो हाँ, ठीक है, यह सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वक्र होती है, ये भी सही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती है, नहीं, यह गलत है। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी सही है। यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।